की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिसके इर्द गिर्द ये घूमती है वो किसी हीरो से कम नहीं है। एक शख्स जो पुरानी रेडियो सुधार कर अपना गुजारा करता था। महीने में बमुश्किल 100-200 की कमाई हो पाती थी। फिर वो जूते चप्पल बनाने लगा और बेचने लगता है। ऐसे धीरे धीरे उसकी दोस्ती नेताओं से होने लगती है। एक दिन गांव में खबर आती है कि उसने 2-3 हवाई जहाज खरीद लिए हैं। लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। 10-12 साल के अंदर इतनी तरक्की होना असाधारण बात थी। उसके बाद वह चुनाव भी लड़ता है और वो भी इंडिपेंडेंट, और जीतता भी है। इसके बाद उसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच होने लगता है। और एक टाइम बाद वो गृह राज्य मंत्री बन जाता है। इन सब के साथ ही करीब 40-50 कंपनी का मालिक बन जाता है और गोवा में कैसीनो भी खोलता है, स्कूल खोलता है, कॉलेजेस खोलता है, अरबों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन एक एयर होस्टेज की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ देखेंगे। तो कहानी में ट्विस्ट आता है और वो ये कि एयर होस्टेज की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शख्स गोपाल कुंडा अपना एक न्यूज़ चैनल खोलता है और खुद ही उस पर हीरो बन जाता है। यानी जितनी न्यूज़ आती है सब उससे रिलेटेड होती है। अपने आप को का महिमा मंडन करता है। अब इस शख्स ने यानी गोपाल कुंडा ने एयरलाइंस कंपनी खोली, बाकायदा स्टाफ रखा, एयर होस्टेज की भर्तियां शुरू की। गोपाल कुंडा अपने कैबिन से कैंडिडेट्स को देखता रहता था। इंटरव्यू उसका स्टाफ ही लेता था, वो सिर्फ देखता रहता था। एक दिन क्रू मेंबर की पोस्ट के लिए एक लड़की आती है, गीतिका शर्मा। इंटरव्यू पैनल वाले मना कर देते हैं ये कहकर कि उम्र में बहुत छोटी है, कुछ समय बाद आना। लेकिन गोपाल कुंडा को गीतिका शर्मा इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसे जॉब पर रख लेता है। कुछ सालों बाद गीतिका जॉब छोड़ना चाहती थी, लेकिन गोपाल उसे जॉब नहीं छोड़ने देता। गोपाल ने उसे कई महंगे तोहफे दिए थे, यहाँ तक कि BMW कार भी दी थी। इसके बाद गीतिका दुबई चली जाती है और वहाँ जॉब करने लगती है। गोपाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। गोपाल चाहता था कि गीतिका उसके पास ही रहे। गोपाल ने बार बार गीतिका के खिलाफ अनर्गल बातें की, उसके कैरेक्टर को लेकर गलत सलत बातें फैलाई और दुबई की जिस एयरलाइंस में गीतिका काम करती थी वहाँ पर बार बार उसके लिए गलत बातें कही गई, जो गोपाल के इशारों पर ही की गई थी। उसे बदनाम किया गया। अब गीतिका की वहाँ से भी जॉब छूट गई, वह वापस इंडिया आ गई। अब वह गोपाल से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन गोपाल चाहता था कि गीतिका फिर उसके साथ मिलकर काम करे, उसके साथ रहे। लेकिन गीतिका उससे पीछा छुड़ाने की फिराक में रहने लगी। अचानक 4 अगस्त 2012 को गीतिका की लाश पंखे से झूलती हुई मिलती है। वहीं बेड पर सुसाइड नोट मिलता है। यह सुसाइड नोट 2 पेज का था। इसमें बाकायदा डेट भी लिखी हुई थी और लिखा था, मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अरुणा चड्डा और गोपाल कुंडा दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरा परिवार बहुत भोला है। अरुणा और गोपाल झूठे और मक्कार हैं। वो सभी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की तमाम बातें अरुणा और गोपाल कुंडा के बारे में इस सुसाइड नोट में लिखी गई थी। अब ये अरुणा कौन थी? अरुणा चड्ढा। गोपाल कुंडा की एयरलाइंस में अरुणा चड्ढा भी काम करती थी और गोपाल की बहुत खास भी थी। कानून के अनुसार अगर कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और उस पर एक्शन लिया जाता है उकसाने वाले के ऊपर। जब सुसाइड नोट बरामद हुआ उस समय गोपाल हरियाणा के गृह राज्य मंत्री थे। गोपाल घर पर ही था लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सुसाइड नोट भी सामने था, लाश भी सामने थी और गोपाल कुंडा भी सामने था, फिर भी पुलिस गोपाल कुंडा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गोपाल कुंडा आराम से अपने घर में रह रहा था। जब पुलिस से पूछा गया कि अभी तक गोपाल कुंडा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसका कहना था कि अभी जांच चल रही है। गोपाल चाहता था कि वह सरेंडर करे, पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर पाए। 5 दिन तक गोपाल कुंडा अपने घर पर ही था। कई न्यूज़ चैनल वाले उसका इंटरव्यू कर रहे थे। उससे सवाल किया गया कि पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो उसने बड़े ही आराम से कहा कि मैं घर पर हूँ, जब भी चाहे पुलिस आ सकती है और मुझे गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस पर अब प्रेशर था कि गोपाल की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही। इस प्रेशर में आकर पुलिस जब गोपाल कुंडा के घर पहुंचती है तो गोपाल कुंडा वहां नहीं मिलता, अचानक कहीं गायब हो जाता है। जाने के बाद अचानक एक दिन गोपाल कुंडा का मैसेज आता है कि वह सोमवार को फलां तारीख को फलां बजे अशोक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेगा। उसके पहले नहीं। उसने बड़े दम से ये बात कही जैसे वो जिस दिन चाहेगा उसी दिन सरेंडर करेगा, उसके पहले उसे कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता। सोमवार को अशोक विहार पुलिस स्टेशन के बाहर तमाम मीडिया वाले, पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए, उसकी फुटेज लेने के लिए। लेकिन गोपाल नहीं आता। गोपाल ने जो वक्त दिया था उसके भी 2-3 घंटे ज़्यादा गुजर जाते हैं पर गोपाल नहीं आता। अब पुलिस को लगता है कि ये चकमा दिया है उसने, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए इतना बड़ा रिस्क कोई उठाना नहीं चाहता था। तो पुलिस स्टेशन के बाहर वैसे ही मीडिया वाले और पुलिस वाले जमा रहते हैं। आधी रात के वक्त अपने ओवी वैन से गोपाल निकलता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि सारा मीडिया वहाँ पर था और सारी रिकॉर्डिंग चालू थी। वो वैन से निकलता है और सीधे गिरफ्तारी दे देता है, सरेंडर कर देता है। अरुणा चड्ढा और गोपाल कुंडा जमानत पर रिहा हो जाते हैं, बाकायदा चुनाव लड़ते हैं और अपने जीवन को आराम से जी रहे होते हैं। क्योंकि गोपाल कुंडा पर कोई केस नहीं बनता, डायरेक्टली कोई केस नहीं बनता, क्योंकि सुसाइड नोट में सिर्फ इतना लिखा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसको परेशान किया जाता है। लेकिन क्या धोखा हुआ है, किस तरह की परेशानी होती है, ये सब उसमें नहीं लिखा था।
आज भी गोपाल कुंडा जमानत पर बाहर घूम रहा है। इस केस में जो भी अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।